आर्टिकल 63A तशरीह नज़रसानी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखैल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मजहर आलम मियाखेल बेंच में शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर शहजाद शौकत के दलाइल मुकम्मल। बानी PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर आज भी दलाइल जारी रखेंगे। मलाइशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम का दौरे पाकिस्तान। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को नूर खान एयरबेस पर 21 तोपों की सलामी पेश की गई। रवायती लिबास पहने बच्चों ने मलाइशियन वज़ीर-ए-आज़म को फूल पेश किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मलाइशिया के वज़ीर-ए-आज़म को खुशामदीद, दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए मस्बत बातचीत का मुंतज़िर हूँ। बानी PTI के चेयर बुशरा बीबी की एक मुकदमे में अबूरी जमानत में 21 अक्टूबर तक तौसी। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने दरखास्तों पर समाअत की। बानी PTI के वकील जाहिद बशीर डार की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में 6 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। हर किस्म के सियासी इज्तिमा, धरने, जुलूसों, मुजाहिरों पर पाबंदी। दफा 144 का इत्तलाक 3 अक्टूबर से मंगल 8 अक्टूबर तक होगा। महकमा दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। कराची वालों पर बिजली बम गिराने की तैयारी के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 51 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। नेपरा अथॉरिटी बिजली की कीमत में इजाफे की दरखास्त पर आज समाअत करेगा कि इलेक्ट्रिक ने इजाफा अगस्त की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा है। मंजूरी की सूरत में कराची सार्फिन पर 1 अरब से जायद का बोझ पड़ेगा। आईनी तरामीम का मसवदा मेरे पास आने से पहले वज़ीर कानून ने जजेस को बताया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हम आईनी तरामीम के जरिए अदलिया से मुतालिक रिफॉर्म्स ला रहे हैं। निजी TV को इंटरव्यू देते हुए बोले, जैसे ही अदलिया इस्लाहात जजेस के इल्म में आए, सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों पर फैसला आ गया। फैसला आने से हमारे नंबर्स जो पूरे थे उन्हें कम कर दिया गया। मजीद बोले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जुडिशल रिफॉर्म्स में बराह रास्त अदालती मुदाखलत थी। जब बात अदालत की ताकत कम करने की आए तो अदलिया का इदारा इकट्ठा हो गया। हुकूमत खत्म करने का अदालती हुक्म आया तो पार्लियामेंट के साथ खड़े होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बानी PTI को एक बार फिर मिसाक जमहूरियत की दावत दी थी। नवाज शरीफ को गर्दन में रस्सा डाल के खींच कर मैं वज़ीर आज़म हाउस से बाहर निकालूंगा। ये अल्फाज उस शख्स के हैं जो आज जेल में है। इतना बड़े बड़े बोल मत बोला करो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। KPK और पंजाब का तुम आपस में खून खराबा करना चाहते हो। जो भेड़ बकरियों की तरह से कई लोग उनके पीछे जो चल पड़ते हैं, उनसे पूछे वो 50 लाख घर किधर है, 1 अरब दरख्त जो लगाना था किधर है। वो आधा वक्त भी अभी अपना पूरा नहीं किया तो फारिग कर दिया गया। फिर आए तीसरी मर्तबा, मुश्किल से अभी आधा वक्त पूरा किया था, फिर फारिग कर दिया गया। 4 कदम आगे जाते हैं, 8 कदम पीछे चले जाते हैं। मार धाड़ में नंबर 1, कारकर्दगी में 0। नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर बानी PTI पर तनकीद। तकरीब से खिताब में बोले, वो कहता था गले में रस्सा डालकर घसीटूंगा, इतने बड़े बोल मत बोला करो। वो कहता था कि जैसा करोगे वैसा भरेगो। क्या तुम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में खून खराबा चाहते हो? भेड़ बकरियों की तरह पीछे चलने वाले पूछें 50 लाख घर और 1 करोड़ दरख्त कहाँ है? कहा कि रियासत के सतूनों ने भी मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, मुझे निकालने की क्या जरूरत थी? पाकिस्तान के अवाम भी जिम्मेदार हैं। कभी आपने पूछा? नवाज शरीफ बोले, कभी 3 साल तो कभी 2.5 साल बाद हमें फारिग कर दिया गया। बदनसीबी है कि 4 कदम आगे तो 8 कदम पीछे चले जाते हैं। कौन सी जमात है जिसने नून लीग जितना काम किया है? हमेशा नून लीग के दौर में ही मुआशी तरक्की आई है। आवाम का पैसा आवाम पर ही खर्च होना चाहिए। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम बेहतरीन मिसाल है। आर्टिकल 63 तशरीह नज़रसानी की अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर समाअत होगी। गुज़श्ता रोज बेंच की तश्कील पर बैरिस्टर अली जफर का एतराज़ मुस्तरद। अली जफर ने दलाल दिए, बेंच की तश्कील कानून के मुताबिक नहीं हुई। कानून कहता है 3 रुकनी कमेटी बेंच बैठ कर बनाएगी। बेंच कसरत राय से बनाए जाएंगे। कानून में कमेटी के 2 मेंबरान के बैठकर बेंच बनाने की गुंजाइश नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह का खत पढ़ना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, एतराज़ात मुस्तरद करते हैं। अली जफर, आप जजेस का इंतखाब खुद नहीं कर सकते। ऐसा तर्ज अमल
तबाहकुन है। क्या माजी में यहाँ सीनियरिटी पर बेंच बनते रहे हैं? आपने बार की जानिब से कभी शफाफियत की कोशिश क्यों नहीं की? तरह सटे पर आपका रेफरेंस आया, फौरी सुना गया। आपने वो खत पढ़ा तो उसका जवाब भी पढ़ना होगा। हम पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं, तोड़ने वालों में से नहीं। रजिस्ट्रार की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। अली जफर ने कहा, मुझे दलाल देने के लिए वक्त दरकार है। बानी पीटीआई से केस पर मशावरत करनी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, आपने मशावरत करनी थी तो कल बताते। माजी में वीडियो लिंक पर बानी पीटीआई को बुलाया था, वकला की मुलाकात भी करवाई थी। अली जफर ने कहा, यह तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा, अब आप हमें धमकी दे रहे हैं। जस्टिस जमाल मुंतकिल ने कहा कि आप इदारों को ऐसे चलाना चाहते हैं। रोज कहा जाता है जजेस के 2 ग्रुप्स हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने आपके कितने अरकान पार्लियामेंट जेल भेज दिए थे? क्या हम फुल कोर्ट मीटिंग बुलाकर एक कानून को खत्म कर सकते हैं? मेरी नज़र में मेरे कोलीग ने जो लिखा वो आइन और कानून के दायरे में नहीं था। कल मैं मीटिंग में बैठना छोड़ दूं तो क्या सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाएगी? चीफ जस्टिस का अली जफर की बानी पीटीआई से मुलाकात कराने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, चाहे 2 मरतबा मुलाकात कर लें, एडिशनल अटॉर्नी जनरल आपकी मुआवनत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सवाल, चीफ जस्टिस से बदतमीजी करने वाले वकील को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया गया। वकील मुस्तफिन काज़मी ने कहा, यह गैर कानूनी बेंच है, ये सब क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट बार का इस केस से क्या ताल्लुक है? आप 5 गैर कानूनी हैं। हम देखते हैं ये फैसले कैसे होते हैं। हम 300 वकील बाहर खड़े हैं। चीफ जस्टिस बोले, बैरिस्टर अली जफर, ये क्या हो रहा है? अगर ये नहीं बैठते तो हम पुलिस को बुलाते हैं। मुस्तफिन काज़मी ने कहा, बुलाएं आप पुलिस को, आप और कर भी क्या सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, बैरिस्टर अली जफर, आप आएँ और हमें बेइज्जत करें, हम ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। अली जफर बोले, इसमें मेरा क्या कसूर है? आपके साथ हूं, मुझे अपना दुश्मन ना बनाए। आईनी तरमीम गैर कानूनी है। आइन ने इस मुल्क को जोड़े रखा है। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा बोले, हमें हक और सच का साथ देना चाहिए। आईनी तरमीम का मकसद काली अदालत कठपुतली जज है। हुकूमत आईनी अदालत में मर्जी का जज लगाना चाहती है। हमारे सामने एक दीवार खड़ी की जा रही है। पार्लियामेंट को आईनी तरमीम का अख्तियार है। आईनी अदालत का क़याम बहुत ज़रूरी है। आईनी तरमीम पर इत्तफ़ाक़ी राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मिसाक़ जमहूरियत में आईनी तरमीम शामिल थी। सिंध के वज़ीर शर्जील नामेमन की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, एक शख्स को फ़ायदा देने के लिए रिलीफ पर रिलीफ दिया जा रहा है। जिन लोगों ने अदलिया को धमकी दी, आज वो आंख का तारा बने हुए हैं। जुडिशल एक्टिविज़म से पीपल्स पार्टी को बहुत नुकसान हुआ। चंद मखसूस जजेस की जानिब से कानून को तबाह बर्बाद करने की कोशिश की। इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार से हिसाब लेना चाहिए। लाखों मुकदमात इल्तवा का शिकार हैं। लोग 25-25 साल से केसेस की समाअत के मुंतज़र हैं। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। 21 तोपों की सलामी पेश की गई। रवायती लिबास पहने बच्चों ने मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म को फूल पेश किए। पाक फौज के चाको चौबंदस्ते ने सलामी दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान आमद पर खैर मक़दम किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उम्मत मुसलमा आप पर नाज़ा हैं कि आपने दुनिया को इस्लाम का सही तशख़्ख़ुस से रोशनास कराया। इस्लाम अमन का दीन है और आप इस्लाम का सही पैगाम लोगों तक पहुँचा कर एक इंतहाई अहम फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना। अगर हम इस्लाम के रास्ते पर चलेंगे तो कामयाब होंगे। अगर जजों ने अपना इंतखाब खुद करना है तो ऐसे तो नहीं हो सकता। आने वाले 2 हफ्तों में मामलात बेहतर हो जाएंगे।
सेनेटर इरफान सदीकी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बुनियादी निकात पर नहीं, चंद ज़ैली निकात पर मौलाना को एतराज़ है। मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ है आइनी अदालतें होनी चाहिए। 12 जुलाई का फैसला आइन और कानून से मुतसादिम है। फैसला आइन की शिकों को तोड़ता है। आज अगर गलतियाँ करेंगे 10 साल बाद भी हम भुगतेंगे। PTI ने हमेशा सियासत में फसाद बर्पा किया है। एहतजाज के मामले में सब्र का मुजाहरा करें। सियासत की इजाजत मिल सकती है, दहशत गर्दी की इजाजत नहीं मिलेगी कभी। कुछ लोग इंतशार फैलाने में मसरूफ हैं। आपने रोजगार के लिए खैबर पख्तूनख्वा से यहाँ आना है, आपने पढ़ाई के लिए आना है, हमारे दरवाजे खुले के लिए। अल्लाह ताला ने मुझे खिदमत के लिए यहाँ पे मामूर किया, गाली गलोच के लिए मामूर नहीं किया यहाँ पर मुझे। लेकिन अगर आपको ये सबक दे के यहाँ लाया जाए कि सूबे में जाके आग लगा दो और सूबे में जाके पुलिस के सर फाड़ दो, जो जेल में बैठा उसकी जाने से तरबियत ये हुई है कि तरक्की को रोकना कैसे। पंजाब में एहतजाज की कॉल नाकाम हो गई। हम तरक्की के लिए इक़दामात में मसरूफ़ हैं और वो इंतशार फैला रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का अपनी छत अपना घर स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा किसी को गालम गलोच की फिक्र नहीं करती, मेरे पास फजूल बातों का जवाब देने का भी वक्त नहीं है। अवाम की खिदमत के लिए ही आई हूँ। मरीम नवाज़ की बानी PTI पर कड़ी तनकीद। कहा कि इनके जलसों के लिए पंजाब भर से 2000 बंदा भी नहीं निकला। अडयाला जेल में बंद शख्स ने कभी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अवाम की खिदमत का कहा, कभी सुना जेल से पैगाम आया हो कि रोटी सस्ती करनी है। इनका एक ही मकसद है कि पाकिस्तान को नहीं चलने देना। इस मुल्क को तरक्की करने दो, घर बनाने दो। मरीम नवाज ने कहा अगले 5 साल में 5 लाख घर बनेंगे। 15 लाख रुपए का कर्ज दे रहे हैं, कोई सूद नहीं होगा। शहरों में 5 मरला, देहात में 10 मरला घर के लिए कर्ज दिया जाएगा। PTI ने मैशत से खेल खेला है, मुल्क को संभालने में 2 साल लगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि आजकल जुडिशल रिफॉर्म्स की बात चल रही है। बिलावल भुट्टो ने 1 साल कबल अपने मंशूर में आईनी अदालत के क़याम के हवाले से लिखा, ये बात 2008 में भी की गई। आजकल कहा जा रहा है कि एक ख़ास मकसद के तहत किया जा रहा है, लेकिन इस वक्त तो कोई ऐसी बात नहीं थी। वज़ीर आला ने के इलेक्ट्रिक को कराची के मकीनों के लिए अजाब करार दे दिया। कहा कि इलेक्ट्रिक बोर्ड में कौन लोग हैं मुझे नहीं पता। बोर्ड के लोग इस्लामाबाद से आते और चले जाते हैं। 4 अक्टूबर को ज्यादा कारकुन इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए लाने हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पार्टी रहनुमा और मेंबरान असम्बली को टास्क दे दिया। कहा कि मौजूदा वफाकी हुकूमत हमारा रास्ता रोकने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। 12 बजे जलूस सवाबी से डी चौक इस्लामाबाद के लिए रवाना होगा। पेशावर रास्ते बंद होने की सूरत में लाजमी इस्लामाबाद पहुंचना होगा। किसी से कोई तसादुम नहीं चाहते। पुलिस वाले हमारे भाई हैं। ये आईनी तरमीम के नाम पर PTI को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। FBI के बड़े पैमाने पर तंजीम नौ मुताबिक शोबे ज़ामिया ख़त्म कर दिए गए। नई पोस्टें भी तख्लीक, नोटिफिकेशन जारी। डिजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मेंबर एंड इनलैंड रेवेन्यू ऑपरेशन के मातहत कर दिया गया। मेंबर पब्लिक रिलेशंस की पोस्ट मेंबर टैक्स पेयर सर्विसेज के तौर पर तब्दील। डायरेक्टर जनरल इंटरनल ऑडिट मेंबर ऑर्गेनाइजेशनल ऑडिट के मातहत काम करेगा। डिजी रेवेन्यू एनालिसिस मेंबर इनलैंड रेवेन्यू पॉलिसी के मातहत होगा। मेंबर IT मेंबर डिजिटल इनिशिएटिव के इख्तियारात मेंबरान इनलैंड रेवेन्यू ऑपरेशंस को तफवीज़ कर दिए गए हैं। मुल्क में टैक्स फाइलर्स की तादाद में इजाफा हुआ है। टैक्स टू GDP में इजाफा करना है। पायदार रियासती इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात लाना होंगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले हमारी मैशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। महंगाई की शरह मुसलसल कम हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुक्म है कि हुकूमत सिर्फ पॉलिसी फ्रेमवर्क देगी, बैंकिंग सेक्टर सरमाकारों को सहूलत फराहम करेगा।